गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पिछले दिन हम ऑनलाइन क्लासेस में जैव प्रक्रम के बारे में जो अध्ययन किए थे, डिटेल्स उसके बारे में, सिलेबस के बारे में अध्ययन किए थे और इसके बारे में भी आज हम लोग पोषण, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक जो है चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब ये चीज होता है कि हमारे पूर्ण जीवन में, जीवन काल में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कार्बनिक है, अकार्बनिक है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं और ये हमारे शरीर को व्यवस्थित रूप से बनाने में, वृद्धि करने में, शरीर की मरम्मत करने में, रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। ये सभी जो है जैव रासायनिक तत्व हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, इनको हम पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब भोजन। अब भोजन में हम लोग मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि का सेवन करते हैं। इसी तरह कुछ मात्रा में हमको अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें खनिज, लवण और जल मुख्य रूप से आवश्यक हैं। अब हम चलते हैं पोषण के बाद पोषण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ जो है न्यूट्रिशन। तो हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार, यानी पोषण जो है कितने प्रकार का होता है। पोषण मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। यानी स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे यानी ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का काम करते हैं, इनको स्वपोषी कहते हैं। दूसरा इसमें आता है स्वपोषी कितने प्रकार के भी होते हैं। तो स्वपोषी जो है मुख्यतः दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं स्वपोषी। पहला है प्रकाश संश्लेषी, पहला है प्रकाश संश्लेषी, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी। यानी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं केवल हरे पौधे, हरे पौधे। हरे पौधे में इनको स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक की श्रेणी में रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं कि पौधों की हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। यह मुख्य रूप से वायुमंडल में घुलित जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिसका सूत्र है 6CO2 + 12H2O। सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाते हैं 6CO2 + 12H2O + C6H12O6 यानी ग्लूकोज। जो भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में इनके शरीर के अंदर जो है एकत्रित होता है और ये पूरे भागों को जो है पत्तियों के माध्यम से बना हुआ भोजन पूरे भागों में पहुंचता रहता है। दूसरा इसमें है रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में मुख्य रूप से आते हैं जीवाणु। जीवाणु जो है रसायन संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके अंतर्गत जीवाणु। जीवाणु में सल्फर जीवाणु या नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास यानी ये जो है दलहनी कुल के पौधों की जड़ों में एकत्रित रहते हैं और ये प्रकृति की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में मॉडिफाइड करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। इसलिए इन फसलों में जो है नाइट्रोजन का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। ये सभी आते हैं सल्फर जीवाणु, सल्फर जीवाणु, सल्फर जीवाणु एवं नील हरे शैवाल, नील
हरे शैवाल, इनको इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये हमारे जितने भी आते हैं, दोनों जो है टाइप के आते हैं, ये सभी जो है स्वपोषी होते हैं, यानी स्वयं अपने ऊपर ही आधारित रहते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। अब इसमें दूसरा हमारा है, पहला स्वपोषी है, दूसरा है विषमपोषी। दूसरा है विषमपोषी। विषमपोषी, विषमपोषी में ऐसे जीव आते हैं जो स्वयं द्रव रूप में या ठोस रूप में जो है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है एग्जाम्पल में है कुछ पेड़, कुछ ऐसे लता है जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट रहते हैं। विषमपोषी यानी अपने स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। जंतु, जंतु के अंतर्गत बकरी, शेर, मानव इत्यादि। अब इसमें विषमपोषी के अंतर्गत हम जो है डिवाइड करते हैं, तो इसको हम जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं। परजीवी, 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 इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट, परजीवी। और दूसरा कहते हैं मृतोपजीवी, 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 यानी दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को परजीवी, दूसरे को मृतोपजीवी। परजीवी में भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम देखते हैं परजीवी। परजीवी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी यानी एक्सटर्नल पैरासाइट। बाह्य परजीवी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। और दूसरा है अंतः परजीवी, अंतः परजीवी यानी इंटरनल, इंटरनल पैरासाइट, पैरासाइट। यानी इसका मतलब ये है कि परजीवी का मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहे, उससे पोषक तत्व जो है या पोषण अपने शरीर में लेता रहे, ठीक है ना। तो इसमें परजीवी में दो है, पहला वायु परजीवी। वायु परजीवी में हमारे आएंगे जैसे जोंक, जोंक है किसी भी जीव से जो है चिपकी रहती है और पोषक तत्व जो है प्राप्त करती है, जिससे उसका जीवन यापन जो है चलता रहता है, वो स्वपोषी के अंतर्गत नहीं आते। दूसरा है अमरवेल। अमरवेल एक प्लांट है जो दूसरे पौधे के तने से चिपका रहता है, उसकी जो जड़ है दूसरे पौधे के तने के अंदर जो एंटर की रहती है और पोषक तत्वों को प्राप्त करती रहती है, जबकि वो अपने मूल जड़ से जो है जमीन से पोषक तत्व लेता नहीं है। ये होगा, दो हो गया। फिर तीसरा है खटमल। खटमल यह भी है मानव या जीवों के जो है शरीर पर जो पैरासाइट रहता है, उससे अपना पोषक तत्व जो है प्राप्त करता रहता है। अब दूसरा हम लोग आते हैं अंतः परजीवी यानी इंटरनल पैरासाइट में, जो हमारे शरीर के या जीवों के अंदर होते हैं और हमको हानि भी पहुंचाते हैं। उसके अंतर्गत आएंगे फीता कृमि, नाम तो सुने होंगे, फीता कृमि, फीता कृमि, इसको कहते हैं टेपवाल, इंग्लिश में इसका जीव वैज्ञानिक नाम है टेनिया सोलियम, फीता कृमि। दूसरा है यकृत कृमि, यकृत कृमि। और तीसरा एक आता है एस्कैरिस, एस्कैरिस, एस्कैरिस ये हमारे आंत के अंतः परजीवी है और जो मुख्य रूप से मानव में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, ये आंत के अंतः परजीवी। अब इसमें लास्ट में तीसरा हमारा है मृतोपजीवी, यानी परजीवी का दूसरा भाग है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब ऐसे जीव जिनकी डेड बॉडी, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, डेड बॉडी है, डेड बॉडी में कोई जटिल तत्वों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं और उसको वायुमंडल में विक्षेपित भी करते हैं गैसों के रूप में। तो ये जो है मृतोपजीवी में आते हैं हमारे कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु दो मुख्य रूप से ऐसे हैं जो मृत जीवों को जो है भक्षण करते हैं, खाते हैं और जो है उनसे पोषक तत्व जो है प्राप्त करते रहते हैं। इसके आगे जो हम नेक्स्ट कक्षा में अगले दिन जो है ऑनलाइन क्लास जब लेंगे तो इसके नेक्स्ट जो है आगे आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।